आगे बढ़ते हैं और खबर बागपत से है। आपको बता दें, जहां गणेश पंडाल से एक दिव्यांग युवक लौट रहा था जिस पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया और आरोप यह लगाया जा रहा है कि आपसी विवाद का यह पूरा मामला था। पहले दिव्यांग को घर बुलाया गया और उसके बाद बदला लेने के लिए कुत्ते से हमला करवा दिया गया। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिटबुल खूंखार, पड़ोसी दिव्यांग पर वार। घर का वफादार, पड़ोसी पर करवाया वार। कुत्तों को लोग घर की सुरक्षा के लिए पालते हैं, लेकिन एक कुत्ता ऐसा भी है जो खून का प्यासा है और मौका मिलने पर अपने मालिक को भी निवाला बना लेता है। ये इतना खूंखार है कि इंसान हो या जानवर, ये किसी को भी चंद सेकंड में मौत के घाट उतार देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खूंखार पिटबुल डॉग की, जिसे इस बार हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। मामला यूपी के बागपत का है, जहां पिटबुल डॉग ने दिव्यांग पर हमला कर दिया, जिसमें युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब दिव्यांग गणेश पूजा से लौट रहा था। आरोप है कि पड़ोसी ने दिव्यांग को घर बुलाया और फिर बंद कमरे में उस पर पिटबुल छोड़ दिया। यही नहीं, आरोप तो ये भी है कि आरोपियों ने दिव्यांग की पिटाई भी की और उसके बाद दिव्यांग का क्या हाल हुआ, ये आप देखिए। यहाँ पे गणेश पूजा चल रही थी जी, उस दौरान यहाँ पे कीर्तन हो रही थी, तो वे दो आदमी सतीश और अनुज उसे अपनी गैल ले गए और घर में मूंद के उसकी गैल मारपीट और पिटबुल कुत्ता छोड़ा गया। और जो कोई व्यक्ति छुटाने भी गया तो उसे धक्के देकर बाहर निकाला गया जी और कुआड़ भेड़ लिए। फिर जाकर हमने दीवार पर जाकर कूद के अपना आदमी बचाया, वो मरने की हालत में है जी इस टाइम। बताया जा रहा है कि इसके पीछे एक विवाद है, जिसे सुलझाने के नाम पर आरोपियों ने पहले तो दिव्यांग को अपने घर पर बुलाया और इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें दिव्यांग के चेहरे और शरीर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच तेज कर दी है। पिटबुल कुत्ते से इनको जो है इसके ऊपर छोड़ दिया था, जिसने इन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहाँ पे इनका उपचार चल रहा है। इस प्रकरण में थाना खेखड़ा पर जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा सतीश पुत्र ओमवीर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के पास भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई इसमें प्रचलित है। भारत देश में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो पिटबुल पालने के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 41 देशों में पिटबुल डॉग बैन है। पिटबुल दुनिया के सबसे खूंखार कुत्तों में से एक है। 18वीं सदी में पिटबुल को बुल और बियर फाइट के लिए तैयार किया गया था, जहां उन्हें अन्य जानवरों पर हमला करना सिखाया जाता है। अब ये उनके डीएनए का हिस्सा बन चुका है। वहीं कुछ सालों बाद पिटबुल को गार्ड डॉग्स बनाया जाने लगा, जबकि आज लोग शौकिया तौर पर पिटबुल को पालने लगे हैं। यही नहीं, उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिससे उनके इलाके में दहशत बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र में भिवंडी और बुल्ढाणा के बाद अकोला में भी पत्थरबाजी की खबर निकल के सामने आई है। यहां पर भी गणपति विसर्जन के मौके पर कुछ लोगों ने जम के पथराव किया, हंगामा किया गया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को वहां पे बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 60 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और अब कार्रवाई आगे की जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नफरत की बाजी, बेशुमार पत्थरबाजी। आस्था पर प्रहार, अब अकोला में वार। बारह दिन, 9 शहर, एक टारगेट हिंदू। उंगलियां कम पड़ जाएंगी जब पत्थरबाजों की गिनती करनी पड़ जाएगी। रतलाम से शुरू हुई पत्थरबाजी का सिलसिला अब महाराष्ट्र के अकोला तक पहुंच चुका है। शहर बदल रहे हैं, तारीख बदल रही है, लेकिन इरादा वही है। और अब महाराष्ट्र के अकोला से भी वही तस्वीरें सामने आई।
पहला पत्थरबाज, दूसरा पत्थरबाज, तीसरा पत्थरबाज। आप नफरत का पत्थर फेंकने वालों की गिनती करते करते थक जाएंगे, लेकिन इन नफरती पत्थरबाजों की गिनती कभी खत्म नहीं होगी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है और ये पत्थरबाज हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक वीडियो में दिख रहे ये पत्थरबाज इस वक्त अकोला के नंदीपेट के अंकोट में गणेश विसर्जन यात्रा को निशाना बना रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं इन पत्थरबाजों में विशेष समुदाय के बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर, लेकिन बजाय वो अपने समुदाय के नौजवान लड़कों को ये हरकत करने से रोकते, वो खुद पत्थरबाजी करने लगे। मस्जिद की आड़ लेकर हिंदुओं को निशाना बना रहे ये पत्थरबाज हर उस दिशा में पत्थर बरसा रहे हैं जिधर इन्हें हिंदू दिख रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार को गणेश विसर्जन यात्रा पर पथराव करने वाले 68 पत्थरबाजों को हिरासत में भी लिया है। जाहिर है पत्थरबाज अब अपना गुनाह छिपाने के लिए दलीलें भी देंगे, लेकिन इन नफरती पत्थरों के निशाने पर आए लोगों का क्या हाल हुआ है, जरा ये भी देखिए। बहरहाल अकोला में पत्थरबाजों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उन्हें क्या सजा मिलती है, ये तो आने वाले कुछ वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर जल्द ही पत्थरबाजों का इलाज नहीं हुआ तो देश के कई शहरों में दंगों की आग भड़काने की आशंका बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। से जहां पर गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई महिलाएं जख्मी हो गई हैं। क्या हुआ था, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में चलने वाला 10 दिनों का गणेश उत्सव खत्म हो गया है। यहाँ भंडारा जिले में गणेश विसर्जन के दौरान धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। रंग बिरंगे कपड़ों में लोग डांस कर रहे थे। लोग घरों की छत और मुंडेरों से इस शोभा यात्रा का आनंद ले रहे थे। लेकिन धूम धड़ाका उस वक्त मातम में तब्दील हो गया जब घर की मुंडेर पर टीन की छत अचानक से नीचे गिर गई। इस हादसे में कई महिलाएं घायल हो गई। टीन की छत पर सैकड़ों महिलाएं खड़ी थी। टीन की कमजोर छत इनका भार सह नहीं पाई और धड़ाम से नीचे गिरी। टीन की शेड पर खड़ी महिलाओं को काफी चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अजीज आदम